नमस्कार। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सीधे भारत की ओर रुख करेंगे। भारत से बड़ी खबर, ताज़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। गुलाब तूफान ने उड़ीसा के ज़्यादातर हिस्से प्रभावित किए हैं। बड़ी खबर कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है भारत से। वहीं अगर बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न यह तूफान लगभग भारत के ज़्यादातर ही राज्यों को प्रभावित कर सकता है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बुरी तरीके से भारत के कुछ राज्य जो है इससे प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट कहीं ना कहीं लगभग ज़्यादातर राज्यों में जारी कर दिया है। भारत मौसम विभाग IMD द्वारा कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में पूरे अगर बात की जाए तो उत्तरी भाग में ज़्यादातर राज्यों में को चपेट में ले सकता है ये तूफान, और इसके तांडव की तस्वीरें अभी से आना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं खौफनाक तस्वीरें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, बड़ी ही खतरनाक है। वहीं अगर बात की जाए तो तेलंगाना में इसका भी ज़्यादातर प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो चुका है। उड़ीसा में ज़्यादातर इसने तबाही मचाई है। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में इसका जोरदार प्रभाव दिख सकता है। बात करें गुलाब तूफान की तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है लगभग अगर बात की जाए भारत के ज़्यादातर हिस्सों में देखना शुरू हो चुका है। बारिश की जो रफ्तार है वो जोरदार देखने को मिल रही है। इस तूफान की अगर गति की बात की जाए तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इस तूफान की जो है तबाही मचाने की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों में इसकी रफ्तार और बढ़ सकती है। ज़्यादा इलाकों में ज़्यादा तबाही देखने को मिल सकती है भारत के। अगर बात की जाए तो इस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना और समेत महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्से प्रभावित तो हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश कहीं ना कहीं लगातार 24 से 48 घंटे हो चुके हैं महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होते हुए। मौसम विभाग IMD द्वारा रेड अलर्ट एरिया घोषित किया गया है और NDRF कोस्ट गार्ड की टीमों को भी पूरी तरीके से गुलाब तूफान से बचने के लिए और लड़ने के लिए कहीं ना कहीं तैनात अभी से कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खबर और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इसका प्रभाव 4 से 5 दिन देखने को मिलेगा। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव ज़्यादा दिन बना रह सकता है। वहीं इसके तांडव की जो तस्वीरें हैं वो अब आना शुरू हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी से नया उत्पन्न गुलाब तूफान की तबाही की तस्वीरें आप सीधे देख सकते। वहीं अगर बात की जाए तो मौसम विभाग IMD द्वारा पहले ही इस तूफान का अलर्ट जारी भारत में कर दिया था। अगर बात की जाए तो नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की वजह से जो नई तरफ रेखा बनी है उस कारण की वजह से इस चक्रवाती तूफान ने कहीं ना कहीं भारत के ज़्यादातर राज्यों में प्रभाव दिखाया है। गुलाब तूफान की तबाही की तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। गुलाब तूफान का ज़्यादातर कहर अगर बात की जाए तो उड़ीसा और तेलंगाना में इसका प्रभाव ज़्यादातर देखा गया है। वहीं आने वाली अगर बात की जाए तो तस्वीरें और ख़तरनाक और खौफनाक हो सकती है जल्द अगर इसकी जो रफ्तार है वो कम होती हुई देखने को नहीं मिली तो। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान पहुँचते पहुँचते यह जो तूफान है कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार बेहद ही कम हो जाएगी। पर मौसम विभाग IMD द्वारा कहना है कि बारिश का सिलसिला अभी और कुछ दिन जारी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं सीधी तस्वीरें आपको तेलंगाना, उड़ीसा से बताई जा रही है। भारी कुदरत की आपदा कहीं ना कहीं इन राज्यों पर अभी बरसती हुई देखने को मिल रही है और गुलाब तूफान का असर जोरदार कहीं ना कहीं हमको देखने को भारत के कुछ राज्यों में अभी से मिल रहा है। वहीं ज़्यादातर इलाकों में NDRF कोस्ट गार्ड की टीमें कहीं ना कहीं भारत मौसम विभाग द्वारा तैनात करवा दी जा चुकी है। हालात को और ख़राब न हो इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी से कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य के लिए टीमें भारत मौसम विभाग और भारत मिलिट्री फोर्सेस की भी टीमें कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य के लिए अभी से उतार दी है। हालात और ख़राब ना हो और बद से बदतर ना हो, जल्द स्थितियाँ सामान्य हो, यही कामना करते हैं। पर जब तक इसकी रफ्तार जो है गुलाब तूफान की कम नहीं होगी तब तक तबाही की तस्वीरें ऐसी ही आती हुई देखने को मिल सकती है। लगातार बारिश की वजह से ज़्यादातर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। बारिश का और कुदरत का महाप्रकोप कहीं ना कहीं ज़्यादातर राज्यों को चपेट में ले सकता है। आने वाले अगर बात की जाए तो 7 दिन में इस गुलाब तूफान का प्रभाव भारत के बहुत सारे अन्य राज्यों पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो उड़ीसा में कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटों में लगातार अधिक तीव्र वर्षा और अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही है, जिस कारण की वजह से ज़्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थितियाँ उत्पन्न होना शुरू हो चुकी है। कुछ अगर बात की जाए तो समुद्री तटों से राज्य लहज जो राज्य थे उनको पहले से ही अलर्ट पर कर दिया गया था मौसम विभाग द्वारा। वहीं अगर बात की जाए तो नदियों के किनारे जो बसे हुए गांव हैं उनको कहीं ना कहीं खाली करवाया जा चुका है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल, तेलंगाना में पहले ही खाली हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएँ सामने निकल कर आ सकती है। बारिश का कुदरत का कहर टूट कर बरसता हुआ देखने को मिल रहा है। जो चाइना में हालत उत्पन्न हुई थी कहीं ना कहीं वैसी हालत उत्पन्न न हो,
कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से अभी से जो है एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें को अलर्ट पर कर दिया गया है। चाइना की अगर बात की जाए तो पिछले 1000 साल का रिकॉर्ड टूट चुका था। चाइना में इतनी भयंकर तबाही और इतनी अत्यधिक तीव्र वर्षा पिछले 1000 साल में नहीं देखने को मिली। तो बड़ी खबर कहीं ना कहीं लगातार सामने निकल कर आ रही है। क्या चाइना का ही तूफान भारत में घुसा है? गुलाब तूफान है बड़ा खतरनाक, क्योंकि जब ये बंगाल की खाड़ी से छूटा था तो कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार अगर बात की जाए तो 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही थी। धीरे धीरे इसका प्रभाव जरूर कम होता हुआ देखने को मिला, पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है कि रफ्तार जो है तूफान एक बार फिर से पकड़ सकता है। तो इसी कारण की वजह से अलर्ट पूरी अगर बात की जाए तो रेड अलर्ट एरिया घोषित किया गया है मौसम विभाग, भारत मौसम विभाग IMD द्वारा। वहीं लगातार जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक है। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से अगर मौतों का आंकड़े की बात की जाए तो 10 से 12 जो है मछुआरों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी अपडेट आपको बताई जा रही है। 10 से 12 मछुआरों को कहीं ना कहीं सुरक्षित जरूर निकाला गया, पर 10 से 12 जो है मछुआरे के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो भारत मौसम विभाग द्वारा मछुआरों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, समुद्री तटों और नदियों में जाने को मना किया था। वहीं अगर बात की जाए तो इसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं जो अभी हाल फिलहाल जो ताज़ा अपडेट सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं 12 मछुआरों के जो मारे जाने की जो खबर सामने निकल कर आ रही है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले से इसका अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया था। गवर्नमेंट द्वारा एरिया भी रेस्ट्रिक्ट किया गया था, पर वापस जो तबाही की तस्वीरें सामने लगातार जो आ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ देखने को इस गुलाब तूफान में भारत में मिल सकता है। अब देखना होगा इसकी स्थिति और रफ्तार कब तक धीमी पड़ती है और किन किन राज्यों को कहीं ना कहीं ये अपने वश में लेता है। बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक तबाही की तस्वीरें जो है तेलंगाना से सामने निकल कर आई, उड़ीसा से सामने निकल कर आई। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में भी देखना अब शुरू हो चुका है। उड़ीसा में इसने अभी भी पांव गड़ा रखे हैं। अगर बात की जाए तो गुलाब तूफान की रफ्तार उड़ीसा में तेज हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो 24 से 48 घंटे तो हाल फिलहाल हो चुके हैं उड़ीसा में बारिश लगातार होते हुए। लगातार अगर बात की जाए तो उड़ीसा से खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में अगर बात की जाए तो पानी जमा हुआ है और राहत बचाव कार्य के लिए टीमें पूरी तरीके से कार्यरत कर रही है। एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट पर है। उड़ीसा में स्थितियाँ जल्द सामान्य होती है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को जो है निकाला जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। उड़ीसा की ज़्यादातर जो फसलें हैं वो भी नष्ट हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जल्द स्थितियां सामान्य नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उड़ीसा में हालात और ख़राब हो सकते हैं। बने रहिए चैनल के